देश भर में आज दवा दुकानदारों की बड़ी हड़ताल देखने को मिली। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स यानी AIOCD के आह्वान पर देश भर के करीब 12,50,000 मेडिकल स्टोर बंद रहे। इस हड़ताल का मुख्य कारण ई फार्मेसी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी डिस्काउंट को बताया जा रहा है। केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बेचने वाले प्लेटफॉर्म बिना उचित निगरानी और नियमों के काम कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक मेडिकल स्टोर कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के भी दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इस देशव्यापी बंद का असर उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों और मेडिकल लाइनों में अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं। केमिस्टों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और ऑनलाइन फार्मेसी पर सख्त नियम लागू करने की मांग उठाई। रुद्रपुर के दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर छोटे व्यापारियों का व्यवसाय खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। हालांकि इस बंद के कारण कई मरीजों और आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं आपातकालीन सेवाओं को लेकर कुछ दुकानों ने सीमित स्तर पर व्यवस्था बनाए रखी। ऑनलाइन फार्मेसी सबसे बड़ा कारण है और उसके अलावा जो समाज में विनाश हो रहा है उसके प्रति हम लोग सजग रहना चाहते हैं और जनता को भी सजग करना चाहते हैं। आज हो रहा है ये कि ऑनलाइन फार्मेसी में 15-15 साल की युवतियाँ गर्भपात की किटें मंगा के खा ले रही हैं और उनको ये पता नहीं है कि आगे वाले भविष्य में क्या उनका नुकसान होने वाला है। 18, 20 साल के युवा ऑनलाइन AI से पर्चा जनरेट करा करके और जो है नकली दवा और ऑनलाइन नशे की दवा मंगा के खा ले रहे हैं, उससे समाज का विनाश हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि एक तो ये कारपोरेट घराने जो आ रहे हैं दवा सब व्यवसाय में, इनको भी बंद होना चाहिए और सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऑनलाइन फार्मेसी बंद करे। और जहाँ तक ड्रग एक्ट की बात है तो ड्रग एक्ट जो हम लोग जिससे अवॉइडेड हैं, जिससे बाध्य हैं, उसमें हमको उसी के अनुसार लाइसेंस मिलता है। उसमें पहली प्राथमिकता रिटेल की दुकान चलाने के लिए ये है कि फार्मासिस्ट हो और प्रेस्क्रिप्शन हो। हमें जिन जिन दवाओं की सूची और प्रतिबंधित दवाओं के उसके लिए 25-25 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन में कुछ नहीं है इस चीज़ का, ना वहाँ तो फार्मासिस्ट है ना वहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन है। तो ड्रग एक्ट का खुलेआम वायलेशन हो रहा है उस हिसाब से। हमारी ये मांग ये है कि हम ड्रग एक्ट के अनुसार अगर यदि विधिवत लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं तो विभाग को और सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उस पर भी हमारा विरोध यही है कि उस पर ध्यान देते हुए सरकार को ये ऑनलाइन फार्मेसी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। और आज इसी संदर्भ में हमारे हिंदुस्तान भर के 12,40,000 केमिस्ट आज स्ट्राइक पर हैं और पूर्णतः बंद है 1 दिन का। और आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए भी बाध्य होंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि इमरजेंसी सेवा है, लोगों को दिक्कतें हो, इसको लेकर विभाग ने भी अलर्ट जारी। सेवाओं के लिए पूर्णतः CMO साहब से मिला जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हम मिलकर के आए हैं और जिला कार्यकारिणी और नगर कार्यकारिणी पूरी तरह से सजग है। और अपने हम हर इकाई के हमने 3-3 पदाधिकारियों के या 6-6, 5-5 लोगों के महत्वपूर्ण नंबर जो है उनको उपलब्ध करा रखे हैं। किसी भी आपातकालीन सेवा में जनमानस का नुकसान हम नहीं होने। और जो नर्सिंग होम्स हैं उनके भीतर जो अपने काउंटर हैं वो सब खुले हैं, उनको ऐसी कोई बाध्यता हमने रखी नहीं है। जब हालांकि वो सहयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमने उनकी कोई बाध्यता नहीं रखी कि उनको बंद करना ही करना है। आज आप लोगों ने सभी मेडिकल स्वामी जो है एकत्र हुए हैं और मेडिकल बंद किए हैं, आखिर क्या कारण है इसका? और जिस तरह से इमरजेंसी सेवा में से एक ये सेवा मानी जाती है, ऐसे में बंद रहने से क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के साथ दिक्कतें होंगी जो पीड़ित मरीज होंगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी ऐसा है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए जैसे आपने बताया, हमने फैसल में भी आपको बताया, हमने सबके यहाँ पूरे जिले कार्यकारिणीवार जो भी है सबके नंबर दिए हुए हैं, सारे पदाधिकारियों के नंबर भी हैं। हॉस्पिटल्स पे कोई बाध्यता नहीं है किसी मेडिकल स्टोर पे। हमारी लड़ाई वैसे भी जो है ऑनलाइन के विरुद्ध, जो ऑनलाइन लोग गलत दवाइयाँ पहुँच जाती हैं सबको, पर्चा ऑनलाइन AI से जनरेट करके कोडिंग सिर्फ मंगा लिए जाते हैं सब कुछ, वहाँ कोई बाध्यता किस तरीके की नहीं है। हमारे भाइयों के लिए सब कुछ है, रजिस्टर बनाओ इस चीज़ का, TB की दवाइयों का ऐसा करो। तो उस चीज़ के कारण हमें जो परेशानियाँ आ रही हैं, हम उस चीज़ को सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सरकार से इस चीज़ में सहयोग भी मांगा जा रहा है कि आप इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं।